जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, रोज की भांति आज भी मैं आपको बताऊंगा आपके 12 राशि का हाल। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, जानेंगे आज के पंचांग की स्थिति क्या है। और जैसे आपको रोज 4 उपाय मिलते हैं, 4 महाचमत्कारी प्रभावशाली उपाय भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। अंग्रेजी तारीख 29 जुलाई 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण का, तिथि है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है सिद्ध और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब बात करते हैं पहली 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन राशि की। उसके बाद चर्चा कर लेंगे आज के पहले उपाय की। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों को नियोजित रूप से काम करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। यानी प्लान्ड वे में जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। किसी रोगी व्यक्ति को वस्त्र देना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। बड़ों की बातों को, सुझावों को दिल पर ना लगाएं, उसको एक नसीहत के तौर पर, अपने लिए जीवन में मार्गदर्शन के तौर पर लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए शुभ रंग बनता है सुनहरा और शुभ अंक बनता है 2। अब बारी वृषभ राशि की। कार्य के साथ आज मनोरंजन के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियम और संयम रखने की आवश्यकता होगी। कोई नया अनुबंध आज आपको नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है पीला और शुभ अंक बनता है 7। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेत्र विकार होने की संभावना दिखाई देती है। माता पिता के आशीर्वाद से आज आपका कोई बड़ा काम हो सकता है। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें या वाहन का प्रयोग न करें तो आपके लिए आज ज्यादा उत्तम रहेगा। आपके लिए शुभ रंग बनता है भूरा और शुभ अंक बनता है 1। अब बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। और आज का पहला उपाय है शीघ्र विवाह का उपाय। अगर विवाह में कोई बाधा और अड़चन आ रही है तो कैसे उस विघ्न को आप दूर करें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। पुखराज 5 रत्ती चांदी या सोने में बनवा करके इंडेक्स फिंगर में यानी पहली उंगली में आपको गुरुवार को पहनना चाहिए, तथा एक फिरोजा 7 रत्ती चांदी में बनवा करके शुक्रवार को दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, कानी उंगली में धारण करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार से अगर विघ्न आ रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो विवाह में जो भी विघ्न है वो दूर होगा और विवाह के योग बनने लगेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि की। उसके बाद दूसरा उपाय। तो सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोग गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि और खर्च संभव दिखाई देता है। यानी घर की जरूरत की चीजें जो है आज आप कुछ खरीद सकते हैं, उस मामले में कुछ खर्चा होता दिखाई देता है। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला समर्पित करना चाहिए। सोते व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है लाल और शुभ अंक बनता है 2। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबी यात्राएं नुकसानदायी सिद्ध हो सकती हैं, तो ऐसी यात्राओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगी। मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलना या गलत बोलना आज आपको बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक बनता है 4। अब बारी कन्या राशि की।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव करेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सोच समझकर नपातुला संवाद करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को मीठा और नमकीन भोजन कराने से आपकी भाग्य वृद्धि आज हो सकती है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि भोजन के उपरांत आप स्नान न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है सफेद और शुभ अंक बनता है 8। अब बारी दूसरे उपाय की है। दूसरा उपाय जो है आज बहुत आवश्यक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अक्सर माता पिता अभिभावक अपने बच्चों से कई बार चिढ़ करके, नाराज होकर के, गुस्से में, क्रोधित होकर के कुछ अपशब्द बोल देते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो, खुश रहो, लंबी उम्र हो, है ना। तो ये चीज़ें भगवान, जैसे हमारी सृष्टि में, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि वास्तु की बात करें तो वास्तु देवता, सृष्टि के देवता की बात करते हैं, ब्रह्मा जी की बात कर लें, महादेव की बात कर लें या विष्णु जी की बात कर लें, तो ये वरदान देते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर ये तथास्तु तथास्तु बोलते रहते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। और हम जैसा बोलते हैं और सोचते हैं वो तथास्तु बोलते हैं, वही हो जाता है। तो कभी भी अभिभावकों को अपने बच्चों को, अपनी संतान को चिढ़ करके, नाराज होकर के गालियां या अपशब्द नहीं देने चाहिए। उनको कोसना नहीं चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि माता पिता जो हैं बच्चों की से चिढ़ करके, उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई न करने पर कहते हैं कि तू अगर नहीं होता तो अच्छा होता, तूने हमारी नाक कटा दी, स्कूल में हमारी इंसल्ट हो गई, अच्छा था कि तू घर से चला जाता, पैदा होते तू मर क्यों नहीं गई। इस तरीके की जो अपशब्द वाली बातें हैं, कोसने वाली जो बातें हैं, ये विनाशकारी श्राप होते हैं। भूल से भी इस तरीके की बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए। 10 आशीर्वादों को मात्र एक श्राप नष्ट कर देता है, ये हमारे शास्त्रों का वचन है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि 10 जगह से, अलग अलग जगह से लिया हुआ आशीर्वाद इस प्रकार के एक श्राप से नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके का श्राप, इस तरीके के कड़वे बोल अपनी संतान को या किसी को भी आपको नहीं देना चाहिए। अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो ये था आज का दूसरा उपाय। अब हम लोग बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। इस क्रम में सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों को सुखद यात्रा व सुरुचिपूर्ण भोजन का अवसर आज प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा और सफल बीतेगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए और महादेव शिव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। लापरवाही करने से भी आप बचिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है गुलाबी और शुभ अंक बनता है 9। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा बनता दिखाई देता है। कुमारी कन्याओं का पूजन आपको करना चाहिए और बिना स्नान किए आपको तिलक धारण नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है लाल और शुभ अंक बनता है 9। अब बारी धनुराशि की। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कोई प्रिय वस्तु जो खो गई थी, आज उसके अचानक से वापस मिलने का योग आपके लिए बनता है। तो थोड़ा सा सचेत, सजग और अलर्ट रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और हल्दी की एक साबुत गांठ जो है वो जल में प्रवाहित करनी चाहिए। ध्यान रखना यह है कि मध्य रात्रि में आप स्नान न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है हरा और शुभ अंक बनता है 6। अब बारी है आज के तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है घर में झाड़ू और पोछा कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। खास करके भोजन कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे अन्न और धन दोनों की हानि होती है। तो इस बात का ध्यान आप अपने घर में अवश्य रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। प्रिय व्यक्ति, पुराने मित्रों के साथ सुखद पल का आनंद आज आप ले सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने किसी पुराने मित्र से मिलना या कोई आपका ऐसा कलीग जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसके साथ आप रहना, समय बिताना चाहते हैं, आज वो आपको मिल सकता है। पक्षियों को चारा खिलाना और भगवान गणेश की पूजा आराधना करना आज आपके लिए बहुत शुभ होगा। दक्षिण मुख बैठ करके आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है भूरा और शुभ अंक बनता है 2। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन हेतु कुछ खर्च कर सकते हैं।
आज भगवान गणपति की आराधना आपके लिए भी शुभ फलदायी होगी। नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है ग्रे और शुभ अंक बनता है 1। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा। व्यस्तता के बाद भी आप परिवार को समय दे पाएंगे। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने के साथ साथ स्नान के जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप भोजन न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है स्लेटी और शुभ अंक बनता है 6। तो मित्रों, ये तो चर्चा रही आज की 12 राशि की, और अभी तक हम लोगों ने कार्यक्रम में जानकारी की आज के 3 और उपायों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप सरल उपायों के माध्यम से वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। कहीं आपके घर में भी तो नहीं है वास्तु दोष, और जो आपको पता ना चल पा रहा हो, और जिसकी वजह से आप जीवन में लगातार मेहनत और अथक परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी विषय में आज हम लोग जानकारी करेंगे। हम जिस स्थान पर रहते हैं उसे वास्तु कहते हैं। इसीलिए जिस जगह रहते हैं उस मकान में कौन सा दोष है जिसके कारण हम दुख तकलीफ उठाते हैं या असफलता का सामना करते हैं, इसे हम स्वयं कई बार जो है नहीं जान पाते। हमें यह भी पता नहीं रहता कि उस घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है या सकारात्मक, यानी उस जगह की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एक आम आदमी को जानकारी नहीं हो पाती। किस स्थान पर क्या दोष है, लेकिन कैसे आप उस दोष को दूर कर सकते हैं ये भी आपको जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। ये उपाय बहुत ही प्रामाणिक उपाय हैं। इन उपायों को प्रयोग में ला करके आप निश्चित ही अपने परिवार से, अपने घर से वास्तु दोषों को दूर करके सुख शांति स्थापित करेंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। ईशान अथवा ईश्वर, उनका स्थान, ईश्वर का स्थान, इसको उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उस स्थान को ईशान कोण कहते हैं। इस स्थान पर भगवान का मंदिर होना चाहिए एवं इस कोने में जल का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसे जल क्षेत्र कहा गया है। यदि इस दिशा में रसोई घर, गैस की टंकी या कोई सेप्टिक टैंक, कोई बिजली का मीटर या वहां पे टॉयलेट या फिर स्टोर इत्यादि बना दिया जाता है तो उस जगह पर भयानक तरीके का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जो आपके जीवन में फिर अलग अलग तरीके से प्रभाव दिखाता है और आपको परेशान करता है। अतः अगर इस तरीके की कोई भी चीज ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, उत्तर पूर्व के कोने में है, तो इसे हटा करके इस स्थान को साफ सुथरा शुद्ध रखिए। संभव हो सके तो इस स्थान पर पूजा स्थान बनाइए, और अगर पूजा स्थान नहीं बना सकते हैं तो इस जगह पर स्टडी रूम रखना या बच्चों का कमरा रखना भी शुभ बताया गया है। थोड़ा सा जल, मैंने अक्सर बताया है कि ईशान कोण में एक पात्र में जल भर करके रखने से, अगर आप वहां पर पानी का स्थान नहीं बना सकते हैं, वहां पे कोई बोरिंग, हैंडपंप या कुआं जैसी सुविधा नहीं है, कोई टैप आप नहीं लगा सकते, तो ऐसे में किसी पात्र में जल भर करके आपको वहां पर रखना चाहिए। और अगर आप रोज उस पानी को नहीं बदल पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप उस पानी को बदल करके उस बर्तन को अच्छे से मांज करके साफ पानी, फिर से शुद्ध पानी वहां पर स्थापित कर दीजिए। पूर्व दिशा में बाथरूम अगर होता है, यानी स्नानागार, सिर्फ बाथरूम की बात की है, टॉयलेट की बात नहीं की है, ध्यान रखिएगा। आजकल लोग बाथरूम और टॉयलेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाथरूम यानी नहाने की जगह, जिसे हिंदी में स्नानागार कहते हैं। टॉयलेट का मतलब शौचालय होता है, जहां आप टॉयलेट के लिए जाते हैं। तो अगर बाथरूम बनाते हैं तो बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि उत्तर और पूर्व से, उत्तर या पूर्व की दिशा से जल का आना और वहां पर स्नान करना, वो आपके शरीर को शुभ ऊर्जा से संचारित करता है। तो अगर सिर्फ बाथरूम है तब तो शुभ है, और अगर टॉयलेट है, साथ में बाथरूम भी है, अटैच टॉयलेट का जो आजकल सिस्टम है, तो फिर वो बहुत भयंकर वास्तु दोष है। उसको जल्दी से जल्दी आपको ठीक कराना चाहिए। जब भी आपको ध्यान ये रखना है कि घर में जब आप रसोई की स्थापना करते हैं तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आग्नेय कोण में, दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है उसे साउथ ईस्ट कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं। उस जगह पर आपको रसोई रखना चाहिए और खाना बनाने वाले व्यक्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप भोजन करने बैठें तो कभी भी आपका मुख दक्षिण की तरफ ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। हमेशा उत्तर और पूर्व की तरफ मुख करके ही भोजन करना चाहिए।
परिवार का जो प्रधान व्यक्ति है, घर का जो स्वामी है, गृह स्वामी जिसे कहते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनका कमरा जो होता है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होता है, जिसे मास्टर बेडरूम कहा जाता है। तो वो फैमिली के मास्टर का होता है। उससे उसका नियम ये है कि अगर परिवार का जो प्रमुख व्यक्ति है, अगर वो साउथ वेस्ट में रहेगा, दक्षिण पश्चिम के कोने में रहेगा, अपने मास्टर बेडरूम में रहेगा, तो परिवार और व्यापार दोनों पर उनका बराबर नियंत्रण बना रहता है। तो साउथ वेस्ट में जो परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनका कमरा होना चाहिए। बच्चों का कमरा ईशान कोण, वायव्य या फिर आग्नेय कोण में हो सकता है। शयन कक्ष में सोते समय सिर जो है उत्तर में कभी भी ना रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सिर हमेशा दक्षिण में करें और पैर आपका उत्तर में होना चाहिए, ये सबसे पहला नियम है। और अगर दक्षिण सिर करने की व्यवस्था आपको नहीं मिल पाती है तो ऐसे में दूसरा ऑप्शन पश्चिम बनता है। अगर आप साउथ डायरेक्शन की तरफ सिर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर वेस्ट की तरफ करिए। ध्यान रखिएगा, अगर साउथ ईस्ट के कमरे में परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति हस्बैंड वाइफ सोते हैं तो इस परिवार में बीमारी बहुत होती है और परिवार में टूट की स्थिति, विघटन की स्थिति बहुत जल्दी आती है, क्योंकि दक्षिण और पूर्व का, आग्नेय कोण का जो प्रभाव है वो गर्मी और क्रोध देता है, उत्तेजना देता है, तरह तरह की बीमारियां देता है। तो घर का प्रधान व्यक्ति वहां न सोए। उत्तर की ओर पैर रख करके सोने से धन की वृद्धि होती है और आयु बढ़ती है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। तो उत्तर की तरफ पैर करें और दक्षिण की तरफ सिर करें। चाइनीज वास्तु जिसे फेंगशुई कहते हैं, फेंगशुई के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व या फिर उत्तर की तरफ हो तो वो बहुत अच्छा होता है। ये हमारे यहाँ भी बहुत शुभ माना जाता है। उसी तरीके से फेंगशुई जो है कहता है कि अगर साउथ वेस्ट में आपका एंट्रेंस पड़ रहा है तो साउथ वेस्ट में न करके अगर आप आग्नेय कोण में अपना एंट्रेंस रखते हैं तो वो दक्षिण पश्चिम की तुलना से आग्नेय कोण का जो प्रवेश द्वार है वो कहीं शुभ होता है। तो आपको उस तरीके से उसको स्थापित करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फेंगशुई का ये मत है कि अगर आप अपने दरवाजे को हरा या नीला रंग कर देते हैं तो भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। मान लीजिए आपका दरवाजा जो है वो दक्षिण पश्चिम में है, आप उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या करें, तो दरवाजे को हरा या नीले रंग से पेंट करा दीजिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर घर में दक्षिण की तरफ आपका प्रवेश द्वार पड़ता है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति को अपने दरवाजे को लाल रंग से पेंट करना चाहिए। आप चाहें दक्षिण दिशा के दरवाजे के दोष से बचने के लिए तो लाल रंग का पेंट करें, हरे रंग का प्रयोग करें, बैंगनी या केसरिया रंग भी प्रयोग किया जा सकता है। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट और ईशान कोण के प्रवेश द्वार हरे या पीले या फिर केसरी या बैंगनी रंग का प्रयोग करके अगर रंगे जाते हैं तो परिवार में शुभ ऊर्जा संचारित होती है। पश्चिम और वायव्य दिशा के प्रवेश द्वार सफेद और सुनहरे यानी व्हाइट और गोल्डन कलर से पेंट किए जाने चाहिए। उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार आसमानी नीला या फिर सुनहरे रंग से रंगा जाना चाहिए। और उत्तर दिशा का जो प्रवेश द्वार होता है उसमें काले रंग का प्रयोग भी कई बार बहुत लोगों को सूट करता, शुभ प्रभाव लाता देखा गया है। जब हम लोग डाइनिंग टेबल की बात करते हैं या घर में किसी टेबल की बात करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि कोई भी बेड या टेबल जो है उसका कोई भी कोना जो है वो बहुत शार्प नहीं हो। शार्प एजेस वाले जो टेबल या बेड्स होते हैं वो काफ़ी खतरनाक माने गए हैं वास्तु के हिसाब से। तो ख़ास तौर पे आपकी ऑफिस की वर्किंग टेबल है या डाइनिंग टेबल है, उसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड होने चाहिए। वास्तु का ये मत होता है, उससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो निकलती नहीं है। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी डाइनिंग टेबल, आपकी ऑफिस टेबल या आपके कमरे में आपका बेड किसी बीम या गर्डर के नीचे ना आए। बच्चों के बेडरूम में कांच यानी शीशा नहीं लगाना चाहिए। मिट्टी और धातु की वस्तुएं घर में जरूर रखनी चाहिए और अगर संभव हो जाए तो घर में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी की जगह जरूर रखनी चाहिए। अगर आप रख सकते हो तो घर में देवी देवताओं के चित्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे, मैं लोगों के घर में जाता हूँ वास्तु निरीक्षण के लिए, लोग देवी देवताओं को डेकोरेटिव्स बना करके रखते हैं।
गणेश जी की अलग अलग मुद्रा लोगों के यहाँ मिल जाती है ड्राइंग रूम में सजी हुई, तो ये गलत होता है, ये आपको नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप पेड़ पौधे प्रकृति की चीज़ें आप लगाएं। डेकोरेटिव्स और भी बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हैं। देवी देवता जो हैं वो सजावट की चीज़ नहीं है, उनको आपको सिर्फ मंदिर में ही रखना चाहिए। और डायरेक्ट लाइट के लिए अगर आप लैम्पशेड का यूज़ करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट इत्यादि की जगह पे अगर आप लैम्पशेड का यूज़ करते हैं, तो वास्तु में सुनहरी लाइट को ज़्यादा शुभ माना गया। ऐसा कहते हैं कि वो लक्ष्मी को आकृष्ट करती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और इन उपायों को करने में, इन सुझावों को अमल में लाने में कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं होता, कोई बहुत बड़ा तोड़फोड़ नहीं है। कहीं रंगों का प्रयोग है, कहीं दिशा के अनुसार कुछ विशेष वस्तु रखने से आपको लाभ मिल सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत कम खर्च में, न्यूनतम खर्चे में, छोटे से छोटे खर्च में आप कुछ बड़े बदलाव करिए, उसका लाभ आपको अपने जीवन में अवश्य दिखाई देगा। तो मित्रों, आप सभी को ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप जब भी वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।